Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I am Mohammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 24. As you know that we are studying about object oriented programming in C++ and we are trying to cover we are trying to know about different concepts of C++. Today we will try to know about another type of concept of C++ which is comments and C++ programs. यानी आज के लेक्चर में आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय कमेंट्स, कमेंट्स होते क्या हैं और व्हाट आर हाउ वी कैन यूज़ कमेंट्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स, सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में कमेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज़ बी कंसंट्रेट. जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ कमेंट्स इन प्रोग्राम्स, यानी जितनी भी आई लेवल लैंग्वेजेस हैं आपके पास वो आपको कमेंट्स एंटर करने की इजाज़त देते हैं प्रोग्राम्स के अंदर. व्हाट आर कमेंट्स, कमेंट्स होते क्या हैं? ये इसकी डेफिनेशन है कि कमेंट्स आर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स दैट हेल्प द रीडर इन अंडरस्टैंडिंग सोर्स कोड. यानी कमेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपके प्रोग्राम्स के डिफरेंट स्टेटमेंट्स को या डिफरेंट कोड को एक्सप्लेन कर रही होती हैं उस बंदे के सामने जो आपका सोर्स कोड जो है वो रीड कर रहा हो. यानी अगर लेट सपोज आपने सोर्स कोड लिखा, एक बंदा आया, उसने सोर्स कोड को पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसको उस सोर्स कोड की समझ कहाँ से आएगी? कमेंट्स की मदद से आएगी. कहते हैं कि कमेंट्स कैन बी एंटर्ड एट एनी लोकेशन इन द प्रोग्राम, यानी कमेंट्स को आप अपने प्रोग्राम्स में कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं. कमेंट्स आर इग्नोर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी ये बात भी याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कमेंट्स जो होते हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान और प्रोग्राम कंपाइलिंग के दौरान इग्नोर होते हैं. ठीक है, यानी कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये कमेंट्स हैं और इसको मैंने सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करना, इसलिए कमेंट्स जो होते हैं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं और ये मेमोरी में कोई जगह नहीं घेरती. कमेंट्स आर इग्नोर्ड during program execution, which means they are not executable statements. अच्छा, now what are the types of comments in C++? Basically there are two types of comments in C++. यानी C++ में आपके पास दो तरह के comments होते हैं. कौन कौन से? एक आपके पास आता है सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, जो कि इस साइन के साथ आप इंटर करते हैं. ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश का साइन है डबल, इसके साथ आप इसको इंटर करते हैं. ठीक है. और दूसरा है आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स. मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो होता है ये स्टार्ट होता है फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक से, फिर उसके बाद आप जितनी लाइंस लिखना चाहते हैं कमेंट्स वो आप लिखें, और इसका ख़ात्मा होता है कहाँ पे? एस्टेरिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश पे. ठीक है, यानी स्टार्ट होता है फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक से और ख़ात्मा होता है कहाँ पे? एस्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश पे. ठीक है. अब इनके मतलब हम जानते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स को किस तरह से इंटर किया जाता है. कहते हैं कि द सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद डबल फॉरवर्ड स्लैश या डबल स्लैश एंड कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द लाइन. ठीक है, यानी कि डबल सिंगल लाइन कमेंट्स का आगाज़ होता है डबल स्लैश से या फॉरवर्ड स्लैश से. ठीक है, और इसका ख़ात्मा होता है कहाँ पे? कंटिन्यू एंटिल द एंड ऑफ द लाइन, यानी जहाँ तक आप लिखना चाहते हैं लाइन जहाँ पे ख़त्म नहीं होती वहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है. अब जैसे द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ सिंगल लाइन कमेंट्स. आपको याद होगा कि पिछले उसमें मैंने आपके सामने ये एक प्रोग्राम लिखा था. ठीक है. अब इसमें अगर मैं कमेंट्स पहली लाइन पे सिंगल लाइन कमेंट्स इंटर करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा? आप देख रहे हैं कि जो ही मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश इंटर किया तो इसका रंग जो है वो ब्लू हो गया, यानी कंपाइलर को इस ब्लू डबल स्लैश की वजह से पता चलेगा कि ये क्या है, ये कमेंट्स हैं. ठीक है. अब इस यहाँ पे मैं कमेंट्स कुछ भी लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ सिंपल
C++ प्रोग्राम, ठीक है। इस तरह डबल स्लैश मैंने लिखा और आगे मैंने कमेंट्स लिख दिया, ठीक है। तो इस कमेंट्स की वजह से यूज़र को पता चलेगा कि ये एक सिंपल सा C++ प्रोग्राम है, ठीक है। ये कमेंट्स जो होते हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट होती हैं, कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स हैं और इनको मैंने कंपाइल भी नहीं करना और रन भी नहीं करना। क्लियर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास आता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है। कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ कमेंट इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग मल्टीपल लाइंस कमेंट्स इन अ प्रोग्राम, ठीक है। यानी इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं, मल्टीपल लाइन के कमेंट्स जो होते हैं वो हम अक्सर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने मल्टीपल लाइंस एंटर करनी हो कमेंट्स के अंदर। The forward slash asterisk is used at the beginning of the comments and asterisk forward slash ends it। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका आगाज़ forward slash asterisk से होता है और इसका ख़ात्मा कहाँ पे होता है, asterisk forward slash के साथ। अब जैसे ये the following program demonstrate the use of multiple line comments, ठीक है। यानी कि अब इसी प्रोग्राम में ये जो कमेंट्स मैंने लिखा है इसको अगर मैं डबल लाइन पे कमेंट्स पे कन्वर्ट करना चाहूँ तो, या मल्टीपल लाइन कमेंट्स पे कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, ये देखें। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि दिस इज़ माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद इंटर लिखूँगा इट डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, ठीक है। और आगे एस्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो ही मैंने एस्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश एंटर किया तो बाकी जो कोड था उसका कलर दोबारा चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं इन दो साइंस के बीच में मल्टीपल कमेंट्स जो हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो हैं वो इंटर कर सकता हूँ। क्लियर है। तो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आता है कि द फॉरवर्ड स्लैश asterisk and asterisk forward slash type comments can also be used to enter comments on a single line as shown below, ठीक है। उसे कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉरवर्ड स्लैश asterisk का साइन है और asterisk फॉरवर्ड स्लैश का साइन है इसको आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड स्लैश asterisk और asterisk फॉरवर्ड स्लैश के अंदर एक सिंगल लाइन कमेंट जो है वो भी मैंने इंटर कर दिए। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।